नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सोनिया मैम के पेज पे जुड़े हुए सभी उनके प्रशंसक, सभी चाहने वाले, सभी हमारी कम्युनिटी की जितनी बहनें उनको सपोर्ट करती हैं, उनको एडमायर करती हैं, उन सभी लोगों का मैं संजना साइमन तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबका अभिवादन, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारी बरेली की इस विदुषी सोनिया पांडे जी को इतना पॉपुलर कर दिया है। आज ये एक पहचान है, एक आइकन है और रियली एक अचीवर के रूप में ये अपनी पहचान को स्थापित कर रहे हैं। तो मैं गुड लक विश करती हूँ इनको और आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। सबसे पहले तो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आज मेरे घर एक मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड, मेरा एक प्रीसियस स्टोन, जैम स्टोन वो मेरे घर आया है। और आज मेरा बर्थडे का मैंने सेलिब्रेशन किया था। मेरा 24 दिसंबर को बर्थडे होता है, तो उस दिन भी संजना मैम आई थी और आज भी मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। तो आज भी हमने खूब इंजॉय किया, अभी हमने डांस किया। और संजना मैम मेरे घर आ जाए, मेरे को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ये मेरे घर अगर नहीं आती है तो पार्टी अधूरी सी लगती है। अब के टाइम मुझे लास्ट 2 साल से पता नहीं क्या हो रहा था, आई डोंट नो, आप सबको पता है। तो आज संजना मैम मेरे लिए शायद कुछ गिफ्ट लेके आई है, मेरा बर्थडे का गिफ्ट। अभी तो उन्होंने वो मतलब बताया नहीं है मुझे, सस्पेंस है, क्लोज कर रखा है वो गिफ्ट को। तो अभी वो बताने वाली है, तो मैं इधर ही पूछूंगी कि आप मैम बताइए आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सोनिया मैम का बर्थडे था 24 दिसंबर को, हमने बहुत सेलिब्रेट करा और क्रिसमस भी था, तो मुझे घर आना ही बनता था और मैं सोनिया मैम के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है सोनिया मैम को मैं बचपन से जानती हूँ। जब मैं क्लास मतलब मैं शायद 7th 8th में थी तब से जानती हूँ इनको और इनकी पर्सनालिटी को, इनकी आर्ट को, इनकी ब्यूटी को मैं तब से एडमायर करती आई हूँ। मैं इनकी बहुत खुद से बहुत बड़े प्रशंसक रही हूँ। मैं इनकी फ्रेंड थी और ये मुझे हमेशा छोटी बहन के समान प्यार करती थी और हमेशा मतलब हमारी बहुत मोहब्बत रही है। और होता है कुछ वनवास के कुछ दुखित काल होते हैं जो कि हमारे जीवन में आते हैं हमें और मजबूत करने के लिए, तो हमारे जीवन में भी वो आए थे। तो मेरे को सोनिया मैम की रग रग पता है, मुझे पता है वो कहाँ सोचती हैं और उन्हें क्या है जो सबसे ज्यादा भाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी ये वो विभूति है जो कि आभूषणों से सुसज्जित नहीं है, जिसको मेकअप की जरूरत नहीं है, जिसको रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। ये वो दया सागर या वो महान विभूति है जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ही जज्बाती है और बहुत ही प्रयासरत है कि हमको हमारा अधिकार और हमको हमारा सम्मान मिल सके। तो क्योंकि मैं सोनिया मैम को जानती हूँ और एचआरटी के दौरान से लेके अब तक सोनिया मैम की जो एक अभिलाषा थी, हसरत थी, वो आज मैं मैम को गिफ्ट के रूप में देना चाहती हूँ। सोनिया मैम, ये आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से कि लव द नेबर ट्रस्ट, जिसकी अभी हमने 5 महीने पहले स्थापना करी है और फर्स्ट फंक्शन भी उसका हमने सेलिब्रेट करा है। आप उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे हैं और आप उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है उसके सबसे मेन सदस्य हैं। तो मैं आपको सारे दर्शकों के सामने, सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने आपको नॉमिनेट कर रही हूँ, आपको वो दे रही हूँ सम्मान। क्या आप कबूल करती हैं इस ड्यूटी को? बिल्कुल दिल से कबूल है, कबूल है, कबूल है। और ये मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस गिफ्ट है संजना, सच में रियली बहुत बहुत। और मेरा भी सपना था हमेशा से फ्रेंड्स की मेरा एक खुद का एक एनजीओ हो, तो आज संजना ने वो मेरा शायद सपना पूरा किया है। उसका कुछ भी है वो मेरा है और मेरा कुछ भी है वो उसका है। तो आज जो इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है ना, रियली मैंने हमेशा से एक सपना देखा था कि हम ट्रांस कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करें जहाँ पर ट्रांस कम्युनिटी अपने सारे दुख दर्द आके कम कर सके, बांट सके और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक ट्रस्ट होना चाहिए। जो वैसे दिल्ली में बहुत सारे ट्रस्ट है, मैं आपको ही पता होगा, दिल्ली क्या ऑल ओवर इंडिया में, पर शायद हमारा जो ट्रस्ट होगा वो एक्स्ट्रा ट्रस्ट होगा जो शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, जहाँ पर रियली लोगों की प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे और हम ट्रांस वुमेन को स्पेशली गाइड करेंगे। ट्रांस वुमेन एक गलत वे में जाती हैं, जितनी जो भी ट्रांस वुमेन अपना ट्रांजिशन लेती हैं, मेरा मेरा मतलब आप माइंड मत करना, 90% ट्रांस वुमेन का वे जो होता है वो गलत डायरेक्शन में होता है। तो हमारी कोशिश होगी ट्रांस वुमेन पे फोकस करना और उसके अलावा जितने ट्रांसजेंडर है, गेज है, लेस्बियन है, ट्रांसमैन है, हम सबकी प्रॉब्लम्स को वहाँ सुनेंगे और उनकी सारी समस्याओं का वहाँ निवारण होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। और हम बहुत इंजॉय भी करेंगे, उनके पेरेंट्स को भी समझाएंगे। मतलब समझ लीजिए ये ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, जहाँ पर कोई इसका जो लक्ष्य ये नहीं है कि पैसे कमाना
क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश हैं। आपको पता है मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, संजय मैम भी ऑलरेडी इतनी मतलब अच्छे घर से है, ऐसी कोई नीड नहीं है कि हम पैसों के लिए ट्रस्ट स्टार्ट किए। ट्रस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए है और आप लोगों का है और आप लोग के सपने पूरे करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ आज जो मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। थैंक यू संजना, थैंक यू ये सो मच। आपका जो ख्वाब था मैम, जो आप हमेशा से शेयर करती थी कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रिय दोस्तों, प्रिय बहनों, सोनिया मैम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी अपनी माँ की। आप समझ सकते हैं, एक माँ हमारे लिए पूरी दुनिया होती है, हमारा सब कुछ होती है। और हम लोग लड़कियां हैं, तो लड़कियों के लिए तो माँ का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में सोनिया मैम की जो जिम्मेदारी बनती है अपनी माँ के प्रति, उसने उनको कहीं ना कहीं बांध रखा है बरेली शहर में। नहीं तो सोनिया मैम तो वो ख्याल रखती हैं कि मुझे लगता है शायद मैं दिल्ली में अगर सफलता के परचम लहरा रही हूँ, तो सोनिया मैम तो विश्व पटल पे सफलता के परचम लहरा सकती हैं। इनके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो कला है। तो मैं इस वजह से इस ट्रस्ट का सबसे उच्चाधिकारी पद इनको सौंप रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये उसको निभा सकती है, उसको कर सकती हैं। ये मेरी सीनियर है, मेरे से बहुत बड़ी नहीं है, हमें बहुत ही कुछ साल का अंतर है, लेकिन क्योंकि एक दिन भी अगर कोई बड़ा होता है तो हमारे भारतीय संस्कारों के हिसाब से वो हमारा बड़ा ही होता है। जी हाँ, वो हमारा अनुज है, हमारी बहन है। तो ये मेरी बड़ी बहन है और इन्होंने मुझे हमेशा और ये मैं रुकूंगी, ये हमारे भारतीय कल्चर की बहुत बड़ी मतलब एक कहते हैं ना विशेषता है कि अगर हमसे कोई एक दिन 1 घंटा भी बड़ा अगर पहले पैदा हुआ है तो हम उसको इतना सम्मान से दीदी या भाई होता है भैया, मतलब माँ समान हो जाता है। मतलब बहन माँ समान हो जाती है और भाई बाप पिता समान हो जाता है। तो कितनी अच्छी विशेषता है। तो मुझे आज दर्जा मिला है एक माँ का, एक बड़ी बहन का, तो मैं उसको निभाऊंगी। और मैं फिर से कहना चाह रही हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए प्लीज डोंट गेस आवर एजेस, क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत नॉटी चांस है, कुछ लोग बहुत नॉटी सिस्टर्स है। दे ऑलवेज ट्राई टू गेस आवर एजेस, सो एजेस आर जस्ट नंबर्स, सो प्लीज डू नॉट काउंट, स्टार्ट काउंटिंग दैट कि मैम ने इतने साल में सर्जरी करवाई थी, मैम ने इस सन में करवाई, इनने इस सन में करवाई। तो स्टॉप डूइंग दैट ऑल क्रिटिक थिंग्स। हम लोग बहुत मैच्योर हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, संभ्रांत परिवार को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि सोनिया मैम मुझसे सीनियर है, मेरी बड़ी बहन के समान है और सच में बता रही हूँ, इनको नॉलेज का भंडार है। मास्टर्स इकोनॉमिक्स में और प्रभाकर है कथक में, और इतने सालों से एज एन इंजीनियर ये वर्क कर रही हैं, सोसाइटी को फेस कर रहे हैं, तो उनको बहुत नॉलेज है। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं उस पोस्ट को इतने अच्छे से नहीं कर सकती हूँ जितने अच्छे से आप कर सकती हैं, उसको आप डिजर्व करती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दी आप उस ट्रस्ट को आगे बढ़ाए, उसको मार्गदर्शन दे। बेशक आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी मम्मा की, लेकिन आपका जो भी नेतृत्व की क्षमता है, आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो एडवाइस है, उसकी हमेशा हमें जरूरत होती रहेगी। और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते उस ट्रस्ट को आगे बढ़ाऊंगी और आप उसकी बॉस होकर उसको आगे बढ़ाएंगी। और मैं चाहूंगी कि जो भी हम लोग वर्चुअली काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, तो उसको सोनिया दीदी बहुत अच्छे से मतलब आगे बढ़ाएंगी। और मैं ये आपका गिफ्ट आपको दे रही हूँ। इस 2023 की जो शुरुआत है, ये आपका एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आपको दे रही हूँ और गिफ्ट भी आपको दे रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए ये काम जरूर करेंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल भी करूंगी आपसे कि आपको एज अ ट्रांस वुमेन अब तक सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात क्या लगी है? एज ए ट्रांस वुमेन सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात मुझे ये लगी है एज ए ट्रांस वुमेन समाज में, कि ट्रांस वुमेन को आज भी वो इज्जत नहीं मिली है जो एक्चुअल उसे मिलनी चाहिए। मतलब समाज के अगर तबके की बात करें तो आज भी 10% लोग ही समझ पाए हैं ट्रांस वुमेन क्या होती है। एक्चुअली ट्रांस वुमेन एक किस टेक्निकल वर्ड का मीनिंग क्या है, अधिकतर लोग के मन में वही किन्नर, हिजड़ा, जो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग उनके वो है। तो ट्रांस वुमेन एक, मैं आपको बोलना चाहूंगी, ट्रांस वुमेन एक वुमेन ही है, एक लड़की ही है, बस एक टेक्निकल उसका एक टर्म में नेम दे रखा है ट्रांस वुमेन। अदरवाइज हम औरत हैं, हम लड़की हैं, हम अलग उन वुमेन से कुछ अलग नहीं है वो, बल्कि हम उससे स्पेशल वुमेन है। हम में वो कैपेसिटी है, शायद उनके अंदर जो कैपेसिटी नहीं है। मैं जैसे कि आज घर भी संभालती हूँ, बाहर भी संभाल पाती हूँ, पर मेरे साथ की और मैं वुमेन्स को देखती हूँ, उनके घर में नौकर लगे हुए हैं, उनके हस्बैंड भी उनकी हेल्प कर रहे हैं बाहर काम पर, मैं बाहर और घर दोनों संभालती हूँ। तो मैं शायद स्पेशल वुमेन हूँ और मुझ में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चरित्र के विशेषताएं होती हैं, उनसे बेहतर है। मैं अपनी बहुत तारीफ नहीं करूंगी,
ये लेकिन संजना इसे मैम ने तारीफ नहीं बोलते, इसको तो ये बोलेंगे जो जिम्मेदारियां आप आज बखूबी निभा रही हैं हाँ वो बोल रही हैं, क्योंकि एक बहन होने के नाते अपनी बहनों की शादी करना, अपने मतलब ममा का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, बिल्कुल अपने भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनकी सारी जिम्मेदारियों को Yeah. पूरा करना, तो ये हर किसी ट्रांस वुमन की बात नहीं है। और अधिकतर ट्रांस वुमन जो होती है हमारी, वो किसी कारणवश मजबूरीवश बहक जाती हैं, गलत उसमें पड़ जाती हैं, तो ये भी एक दिमाग में रहता है। और मैं ये बात को जो मैम ने अभी बोला है, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी कि हमारा ट्रस्ट जो है, हमारी लड़ाई जो है, वो समाज को ये बताने के लिए है कि मेल टू फीमेल बना जाता है और मेल से फीमेल ही बनते हैं। हाँ मेल से कुछ और नहीं कुछ बना जा और नहीं सकता। बनते हैं। हम प्रकृति ने देखिए नर और नारी बनाए हैं, प्रकृति ने कुछ और नहीं बनाया। प्रकृति ने सिर्फ नर और नारी बनाए हैं और हम जो है वो नर से नारी बने हैं। हम ना तो किन्नर बने हैं ना हम हिजड़ा बने Yeah. हैं। हमने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करा था, हमने HRT डिनर स्टार्ट किया था, तो हमें हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे समाज के लोगों से जो सबसे ज्यादा बड़ा ताना सुनने को मिला था वो यही था कि ये लड़की से लड़का नहीं बन रहा बल्कि लड़की से कुछ और बन जाएंगे। तो हम कुछ और नहीं बने हैं, हम एक बिल्कुल भारतीय महिलाएं हैं, अपने तन से, अपने मन से और अपने कर्म से भी। और जहां तक रही कि किन्नर कम्युनिटी की बात, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात, हिजड़ा कम्युनिटी की बात, तो वो बहुत सम्माननीय लोग हैं हमारे लिए। वो मतलब हमारी कम्युनिटी या हमारे कह सकते हैं कि LGBT की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस अम्ब्रेला टर्म में वो भी पार्टिसिपेट है। तो हमारी कोई भी वीडियो होती है वो उन बहनों को हर्ट करने के लिए नहीं है। वो मापेट होते हैं, जन्मजात होते हैं, वो उनका अपना एक लाइफ है, उसके बारे में ये चैनल नहीं है। ना मेरा चैनल है ना मैम का चैनल है। हमारा चैनल है ट्रांस वुमेन जो कि मेल टू फीमेल कैटेगरी में कन्वर्ट होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील करना, उनको काउंसलिंग करना, उनको वो सारी बातें बताना ताकि वो गलत मतलब लोगों के जाल में ना फंसे। जो आजकल गैंग चल रहे हैं हॉस्पिटल्स के नाम पे, और वो लोग बहुत मोटी रकम हमारी मतलब बहनों से ले लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है ये मजबूर लड़कियां ये कहाँ जाएंगी। तो वो हमारे साथ फिजिकल शोषण भी करते हैं और हमारे बहुत पैसे भी ऐंठ लेते हैं। कुछ एक डॉक्टर्स करते हैं, हाँ। वैसे अधिकतर डॉक्टर्स बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया कि हमारी मजबूरी का फायदा उठाना। तो वो लोग गलत जगह पे ना जाए, इसलिए मैम और मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और हमने ट्रस्ट इसीलिए बनाया ताकि ट्रांस वुमेन को उनका वो अधिकार, उनका वो पहचान, उनकी वो इज्जत मिल सके। प्लीज हम लोगों को किसी और कैटेगरी में कैटेगराइज्ड मत कीजिए। वो लोग जो होते हैं उनको ईश्वर ने, प्रकृति ने वैसा पैदा किया होता है, इसलिए वो लोग वैसे होते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई एक बच्चा, अगर आपका बेटा है और वो महिलाओं जैसे अभिव्यक्ति रखता है, महिला जैसा दिखता है, महिलाओं जैसे उसके चरित्र है, तो वो हार्मोन लेके और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा के एक महिला ही बन रहा है। आप उसको कोई ताना मत मारिए गलत, क्योंकि वो लोग जिनका आप नाम लेते हैं वो लोग बहुत ही सम्माननीय और पौराणिक मतलब आधार पे बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत पवित्र लोग होते हैं। और वो लोग जन्मजात ऐसे होते हैं, उनको कोई बनाता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि वो लोग भी लेजर लेते हैं या वो लोग भी सर्जरी करवाते हैं, नहीं, वो लोग जन्मजात होते हैं। हम लोगों ने करवाया क्योंकि हम लोग वन कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इसलिए टेक्निकल वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे साथ जुड़ा रहता है। अदरवाइज वी आर जस्ट वुमेन। आप मैम को देखिए, मैम इज सो गॉर्जियस, सो प्रिटी, और कोई आवाज की सर्जरी नहीं करवाई है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमने नेचुरल फेस है। पे लेकर, हमने अपनी वॉइस पे लेकर हमने सिर्फ वर्क किया है अपने ऊपर। अदरवाइज वी हैड नो एनी सर्जरी ऑन आवर फेस, ऑन आवर बॉडी, और हम लोग SRS एंड ब्रेस्ट इम्प्लांट। ओके मैम ने तो शायद ब्रेस्ट इम्प्लांट भी नहीं किया है। आई हैड ब्रेस्ट मैंने इम्प्लांट। ब्रेस्ट इम्प्लांट भी नहीं किया। मैम ने भी इसलिए किया क्योंकि सच बता रही हूँ, मैम ने जो जज्बा उठाया है ना आप लोग को गाइड करने का, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय अगर गाइडेंस बहुत अच्छा हमें भी मिला होता हिंदी भाषा में, तो शायद हम भी कुछ और सोचते। तो मैम ने शायद इसी वजह से भी यूट्यूब बनाना शुरू करा था, और इस वजह से मैंने भी किया था, स्टार्ट की। हम लोग मिलके इस काम को करें क्योंकि हम दोनों सोल सिस्टर्स हैं, हम लोग की सोच एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं चीजों को। आप लोग कहते भी थे कि मैं सोनिया मैम, संजना दीदी बिल्कुल आपकी तरह ही बोलती हैं, आपकी तरह समझाती हैं, क्यों कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। क्योंकि हम बचपन से एक बहुत टाइम तक हमने एक दूसरे से फ्रेंडशिप करी है, तो हमारे जो तरीका है बोलने का, हमारा जो सोच है वो बहुत कॉमन है। आप लोग 99% पाओगे कि वो जो बोलती है वो मैं ही बोलती हूँ। मेरी सोच है, जो मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं संजना की सोच भी है। हम लोग कहीं भी जाते थे तो लोग हमें ट्विंस करके बात करते थे, बहनी करके बात करते थे, छोटी बड़ी बहन बोलते थे।
और मतलब लोग ये बोलते अरे आपकी सिस्टर अभी तो गई थी स्कूटी में पेट्रोल डलवा के, आप फिर आ गई, ऐसे करके लोग हमें यहाँ पे बोलते थे, क्योंकि हमने एक ही स्कूल से पढ़ाई करी है, हमने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन करा है, हम एक ही कॉलोनी में रहते थे, हमने एक सिटी को रिप्रेजेंट किया है, और ये भाग्यवश है कि हम लोगों ने सिग्मॉइड कोलन एक जैसी सर्जरी करवाई है, और सब कुछ एक जैसा ही है हमारी लाइफ में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं बस यही कह के इस वीडियो को विराम देना चाहती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बस एक मैं छोटी सी बात पे कहना चाहूंगी कि सारी ट्रांस जो हमारी बहनें जो अभी देख रही हैं, जो प्लान कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन का, एसआरएस का, तो ये एसआरएस हमें देख के एसआरएस कराना ये बहुत इजी टास्क नहीं है, ये बहुत एक चुनौती भरा सफर है, और ट्रांस वुमेन बनने के बाद आपका असली सफर स्टार्ट होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप समाज में क्या छवि पैदा कर रहे हैं। आप समाज को एक लड़की का छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, एक किन्नर की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, या एक सेक्स वर्कर की, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इस बात को बहुत फिर बोलूंगी कि आप पे डिपेंड करता है आप समाज को क्या दिखा रहे हैं। मैं अपनी बात करूंगी, संजना मैम की बात अगर करूंगी, तो हमने समाज में अपनी एक बहुत अच्छी छवि बनाई है, चाहे मेरी सोसाइटी में चाहे संजना सोसाइटी में, हमें एक एज ए गर्ल एक्सेप्ट किया है, और हमारे लोग यहाँ मिसाल देते हैं, लड़कियों को बताते हैं कि देखो उनकी तरह रहो यार, वो लड़के से लड़की बनी है और उनसे कुछ सीखो, उनकी नॉलेज, उनकी ब्यूटी, उनका कैरेक्टर, तो ये सब आप में होना चाहिए। कैरेक्टर के मामले में सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, सोनिया मैम ने नाम लिया तो कैरेक्टर के मामले में सब इतनी तारीफ करते हैं। आपको मतलब बताना चाहूंगी कि बरेली के लड़के हमसे बात करने के लिए तरसते हैं, हमारे शहर के, वो हमारे साथ में सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं। अगर चाहे आशा हम सोनिया मैम चाहे तो हजारों लाखों रुपए सिर्फ सेल्फी खिंचवा के भी कमा सकते हैं, इतना लोगों में क्रेज है हमारे साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने का, हमसे 2 मिनट बात करने का, हमें कॉफी पे ले जाने का। लेकिन हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग चरित्र के वैसे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक लड़की थी जो आज बाहर आई है, और वो लड़की बहुत ही शोभा के साथ और मर्यादा के साथ जीना चाहती है। सोनिया मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि ट्रांस वुमेन बनना तो आसान नहीं है, सच में सिस्टर्स मैंने वो झेला है। 10 लाख या 6-7 लाख खर्च करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे भी ज्यादा बहुत कुछ अपने पे खर्च करना पड़ता है, जो आपके कैरेक्टर की विशेषताएं होती है। मैं तो डगमगा भी गई थी, और मैं गलत बात में भी चली गई थी, और मैं इस बात को बार बार एडमिट भी करती हूँ कि मैंने कुछ समय इस कम्युनिटी के साथ में काम भी करा, क्योंकि कोरोना इतना फैल गया था और मेरे पास में इतना मतलब फाइनेंशियल बर्डन हो गया था मेरे ऊपर कि मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या ही कर पाऊंगी। तो बिल्कुल सोनिया मैम ने सही कहा कि देखा देखी कुछ मत करिएगा, सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। आप लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए, 25 तक तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना है, अपने आप को प्रोफेशनली बहुत डेवलप कर लीजिए, फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा करिए, अपने पास में इतना रकम जोड़ लीजिए, अच्छी नौकरी कर लीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़िए प्रोसीजर के साथ में। ये नहीं कि बस देखा और हम भी लड़की बन जाए और बस बाल बढ़ाने शुरू कर दे, माँ बाप के सर पे बैठ गए जाके कि नहीं बस जायदाद बेचो, घर बेचो, हमें चाहिए सर्जरी करवाओ हमारी। प्लीज डोंट डू लाइक दैट इज वेरी रॉन्ग। और एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मैम भी अभी मुझसे शेयर कर रहे थे, आप में से कुछ ट्रांस बहनें या कुछ हमारी फॉलोवर्स ऐसी हैं जो कि इंस्टाग्राम में फेसबुक में बेफिजूल में मैसेजेस करती हैं। अभी मैम बता रहे थे एक पंजाब से कोई केस था, तो मैम बोल रहे कि वो बंदी बार बार मैम को फेसबुक में कॉल पे कॉल कर रहे हैं। मैम उस समय पूजा में बैठी हुई थी, करते हैं यार ये, मैम उस समय पूजा में बैठी हुई थी, हमने आपसे कोई पैसा नहीं ले रखा ना, आप हमें कुछ पे नहीं करते हो, तो हम आपके कोई गुलाम नहीं है ना आपके। हम और उस बहन ने मैम से बहुत गलत लैंग्वेज से बात करी, मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मतलब मैम से बहुत इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। देखिए चीज गलत है, मैम आपको सपोर्ट करती है। बंदा मुझसे कह रहा है वो कि आप भाव खा रही हो क्योंकि आपने सर्जरी करा ली है, हमने सर्जरी नहीं कराई है। मतलब इसका मतलब क्या है, हमने सर्जरी कराई है, अपने दम पे कराई है ना, आपको इतनी सारी वीडियो बना रखी है, तो आपके क्या फर्ज बनता है, उन वीडियो से नॉलेज लीजिए और आप आगे स्टेप बढ़ाओ। क्या आप चाहते हो कि अगर हम भाव खाते भी है तो उसमें क्या बुरा है भाई, हमने वो चीज करी है, अगर हम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं तो क्या हमें अपनी मेहनत को एंजॉय करने का कोई हक नहीं है? हक है, हमारी भी पर्सनल लाइफ भी है। इतने सालों तक हम लोग लड़का बन के मतलब कुड़ते रहे हैं, झुंझलाते रहे हैं, लोगों के अनुसार चले हैं। आज हम लोगों ने ये सब स्टेप उठाए, इतनी परेशानियां झेलने के बाद, समाज की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो क्या हमारी अपनी जिंदगी नहीं है, हमारी अपनी लाइफ नहीं है? बेशक हमारी भी अपनी जिंदगी है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हमारे भी दोस्त है, हमारी भी मम्मी है और हमारे भी फैमिली के लोग हैं। आप इस तरीके से देखिए फेसबुक में और इंस्टाग्राम में लगातार कॉल्स मत कीजिए, आप एक मैसेज ड्रॉप कीजिए या एक वॉइस नोट भेज दीजिए कि मेरा नाम, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं सोनिया मैम को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं ऐसे बोलूंगी, मैं संजना साइमन
बरेली शहर की रहने वाली हूँ और मैं मेल टू फीमेल कैटेगरी में कन्वर्ट होना चाहती हूँ। मैम मुझे प्लीज गाइड कीजिए और उसके साथ में अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने सिटी का और नाम वो लिखिए। क्वेश्चन मैम को सिर्फ भेज एक बार दीजिए। होने चाहिए, Yes, बार बार sir. रिपीट क्वेश्चन आप नहीं करोगे। और सबसे पहले तो मैम की वीडियोस में चाहिए इतना सारा टॉपिक है, नॉलेज सब कुछ दे रखा है मैम ने, और कुछ और छूट मुझसे जाता है। ज्यादा वीडियोस तो संध्या मैम ने अपलोड कर रखे हैं, लगातार कर रखे हैं, तो आपको और क्या चाहिए यार। मतलब वीडियो अपलोड भी करो, उसके बाद आपके कॉल्स भी अटेंड करो, फिर आपके मैसेज आप दे दो। हम पे इतना टाइम नहीं है। और फिर आप मैंने 2-3 लोगों को मैम जवाब दिए यहाँ से, मतलब फोन नंबर रेगुलर देके, देते फिर वो लोग हैं। हमें ग्रांटेड देते हैं। वो लोग ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब हमें जानते ही नहीं, हमारी कुछ जरूरत ही नहीं है। और मतलब उसके बाद काम निकलने के काम बाद निकलने के कॉन्टेक्ट भी बाद खत्म कर देते हैं। contact मतलब खत्म कर पता नहीं देते क्या हैं। है यार, आप लोग क्या समझते हो हमारे हम लोग को? बर्थडेज है उनको कोई मतलब नहीं हम्म। बनता है विश करने का, हमारे सेलिब्रेशन आते कोई मतलब नहीं बनता है। हम कम्युनिटी के लिए एनजीओ खोल रहे, ट्रस्ट खोल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि No. एक मैसेज भी कर दे, बस उनका काम निकला बस। और भाड़ में गई सोनिया हाँ। संजना। तो ऐसे देखिए हम लोग इतने टेकन फॉर ग्रांटेड में रहने आप वाले हमें कोई व्यक्ति पे नहीं नहीं हैं। कर रहे हो यहाँ कोई पैसा, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग बस मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे से Yeah. और अपनी बातों को अच्छे से कहिए, तो मैम भी जवाब देंगे, मैं भी जवाब दूंगी। और ये वीडियो जो है ये स्पेशल सोनिया मैम के यूट्यूब पेज के लिए और है। हाँ, हमारा जो वीडियो भी बना रहा है, तो हमारे एक फ्रेंड बहुत देर से पकड़े हुए हैं वो हमारे कैमरा, तो उनको हाथ में भी दर्द हो रहा होगा। तो अब नाउ वी स्टॉप दिस वीडियो। और प्लीज मैम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वाली वीडियो में सबके कमेंट आने चाहिए, मेरे पेज से भी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे यूट्यूब वाले हैं, और जो मैम के हैं, सब लोग कंबाइंड रूप से प्लीज कमेंट डालिएगा, सोनिया संजना करके कमेंट लास्ट में डालिएगा। हमारी ड्रेस दिखा दीजिए। संजय बहुत अच्छी साड़ी पहन के आई है, ब्लैक साड़ी है अभी, और शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे। मैं मैम को दिखाती हूँ और मैम मेरा दिखाएंगी। जी मैम, आप तो देख ये सकते है। हो। हमारे कैमरामैन फ्रेंड से चली गई है बिकॉज एवरीवन इज नॉट सो Yeah. कैमरा फ्रेंडली। तो ये ड्रेस है जो कि मैंने हाई नेक के साथ वेयर की है, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, तो मैंने हाई नेक के साथ वेयर की है। और मैम प्लीज ओवर टू ब्यूटी क्वीन। आप देख सकते हैं ड्रेस आपने देखी होगी, मैं मुंबई पहन के गई थी। लेकिन ये मैंने डिमांड करा था मैम से, क्योंकि मैं मैम को देखना चाह रही थी इस ड्रेस में। मैंने कहा मैम आप प्लीज यही पहनिएगा, और बिल्कुल मेकअप नहीं किया, बिल्कुल सेटल ब्यूटी है। और दिस या ओके, नथिंग। ओवर टू यू ओनली, आप ही बाय कर दीजिए। कि बाय।